Okay, viewers, Assalamu alaikum. I'm Yasir Ali in front of you, and today the thing which will be discussed in the class that will be something related to tenses. आज जिस चीज़ को मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है फ्यूचर टेंसेस में से एक टेंस, और जो टेंस हम डिस्कस करेंगे वो है द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो आइए चलते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ, एंड आई वांट यू टू बी नोटिंग डाउन। आप चाहें तो साथ नोट भी कर सकते हैं। द फ्यूचर perfect tense. In Urdu it is called फेल हाल और फेल मुस्तकबिल मुकम्मल। फेल मुस्तकबिल मुकम्मल। आइए मैं इसका यूजेज आपको लिख कर देता हूँ, और इसकी एक डायमेंशन और है। आई विल डेफिनेटली क्लियर दैट टू। दिस टेंस इज यूज्ड फॉर दोज एक्शंस actions which will be completed in the future. देखिए बेटे, फ्यूचर के टेंसेस में बात ये होती है कि आप अभी सिर्फ प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं, पेशन गोई कर रहे होते हैं कि ये हो चुका होगा, वो हो चुका होगा, लाइक दैट। नाउ यू आर टेकिंग डिसीजंस अबाउट द कंप्लीटेड एक्शन। राइट नाउ दोज एक्शंस आर नॉट कंप्लीटेड। आप एक प्रिडिक्शन कर लेते हैं कि इस वक्त ये काम ख़त्म हो चुका होगा, इस वक्त ये काम हो चुका होगा। लेकिन मैं चूँकि भी पूरी बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि दिस टेंस कैन नॉट बी यूज्ड अलोन, इट वर्क्स इन कम्बिनेशन। एक पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट परफेक्ट टेंस दोनों कंबाइन होते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस को कंबाइन किया जाता है। लेकिन पहले तो मैं आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन इस टेंस की देता हूँ, फिर आपको कम्बिनेशन सिखाऊंगा, हाउ टू कंबाइन देम। ठीक है बेटे? तो पहली बात तो ये हो गई। अच्छा, आइडेंटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। विदाउट उर्दू आइडेंटिफिकेशन द क्वेश्चन रिगार्डिंग टेंसेस और ट्रांसलेशंस बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट। यानी हमें ये पता होना चाहिए कि उर्दू जुमलों के आखिर में क्या आएगा। तो इसमें बेटा उर्दू जुमलों के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे वगैरह आते हैं। जैसे मैं 5 बजे अपना काम ख़त्म कर चुका हूँगा, वो कल यहाँ से जा चुकी होगी, मेहमानों के आने से पहले हम खाना पका चुके होंगे, लाइक दैट। लेकिन अभी सिर्फ हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, वर्ब। बेटे, व्हेन एवर वी टॉक अबाउट द परफेक्ट टेंसेस, सो वी यूज विच फॉर्म ऑफ द वर्ब? कोई बता सकता है? परफेक्ट को हमेशा परफेक्शन के लिए वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी 3V का मेरे हिसाब से जो मतलब है, जो शॉर्ट टर्म में मैं लिखता हूँ, इट मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये 8th फॉर्म ना समझ लेना, ठीक है? मैं ब्रैकेट में लिख भी देता हूँ, थर्ड फॉर्म। नाउ द नेक्स्ट थिंग विच वी नीड टू डिस्कस इज हेल्पिंग वर्ब्स। Helping verbs, yani maun afal. In this tense we have two helping verbs, will have and shall have. Respected students, you know very well, in the modern English will have can be used with all names. Will yani shall का existence almost अब ना होने के बराबर है। आप चाहें तो will have को use कर सकते हैं with all names, ठीक है बेटे? And if somebody wants to use shall, then it can only be used with I and V. इसको सिर्फ I और V के साथ लगा सकते हैं if you want to use. Otherwise, if you use will have with I and V, even then that is acceptable, absolutely acceptable. ठीक है? अब बेटे आगे चलते हैं। मैं इसके सिंपल फार्मूले की तरफ चलता हूँ कि how to make sentences. In simple formula, what you need to do, first of all, subject,
then helping verbs, either this one or that one, then main verb, then object, and then EOP if you want to mention. अच्छा बेटे याद रखना, एक नोट मुझे लिखना चाहिए था बट आई डिड नॉट राइट इट. फिलहाल तो मैं सिंपल सेंटेंस बना दे. जैसे मैं कहता हूं आई विल हैव completed my work till 2 o'clock. What is subject? I. What is your helping verb? Will have. What is your main verb? Completed. What is your object? My work. और EOP क्या बना? Till 2 o'clock. EOP के बारे में जानते हैं आप? Extension of predicate which gives us extra information about predicate और which increases the predicate. जैसे कि बेटे ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट्स को छोड़कर ऑब्जेक्ट तक जो हिस्सा होता है वो होता है predicate, which gives you information about subject. और अगर इस हिस्से को भी कोई बढ़ा दे that is called extension of predicate. यहाँ तक ठीक है? एक बात मैं आपको भी बता देता हूँ मेरे, the future perfect tense is not used alone. You have to do two things. आपको दो काम करने होंगे. एक तो ये कि आपको कोई सिंपल टाइम लगाना होगा, जैसे मैंने लगा दिया, तब तो मतलब पूरा है. अगर मैं ये कहता आई विल हैव कंप्लीटेड माय वर्क, मैं अपना काम खत्म कर चुका हूँ, तो आप लाजमन पूछते आप अपना काम खत्म कब कर चुके होंगे. तो उस सवाल का दरवाज़ा रोकने के लिए, बंद करने के लिए आई यूज्ड सिंपल टाइम. लेकिन इसके बाद एक डायमेंशन और है, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ भी कंबाइन किया जाता है. इफ आई गेट टाइम डेफिनेटली आई विल टॉक अबाउट दैट टू. यहाँ तक क्लियर है? एक और सेंटेंस बनाते हैं. कैन एनीबॉडी वुड लाइक टू मेक अ सेंटेंस? कोई बनाना चाहता है? शी के साथ कोई जुमला. शी विल हैव बेक्ड केक्स in the evening. Now students consider कि आप समझे ये बात सुबह कर रहे हैं आप, और आपने शाम की प्लानिंग की हुई है. So what is subject? She. What is helping verb? Will have. What is your object? Baked. Verb. What is your object? Cakes. और in the evening क्या हुआ बेटे? Simple time. I mean EOP. मैं इसका तर्जुमा भी साथ लिख देता हूँ कि मैं ऊपर वाले का 2 बजे तक अपना काम खत्म कर चुका होऊंगा. ठीक है, इसका क्या तर्जुमा बनेगा भाई? शी विल हैव बेक्ड केक्स इन द इवनिंग. जी कोई बता सकता है? वो शाम में या शाम को, वैसे उर्दू जो सही है वो ये शाम में केक बना चुकी या सेक चुकी होगी. वैसे बेक के लिए जो लफ्ज़ होता है वो सेक चुकी होगी. ठीक है जी, या था कोई कंफ्यूजन, कोई डिफिकल्टी? आई वॉन्ट यू टू बी मेकिंग वन सेंटेंस. एक एक जुमला अगर कोई बना ले. जी जैसे मैं कहता हूँ शी विल हैव क्लीन द रूम टिल 9 o'clock. ठीक है जी. ओके जी. और कोई एक और सेंटेंस चाहिए, वन मोर सेंटेंस फ्रॉम योर साइड. जी दे से कोई जुमला बना लो. दे विल हैव. ओके ठीक है. दे विल हैव रीच्ड देयर होम बाय 10 o'clock. वो 10 बजे से पहले या 10 बजे तक अपने घर पहुंच चुके होंगे. अच्छा इसके साथ एक इन्फॉर्मेशन आपको और दूं. यू नो वेरी वेल, एक जुमले के साथ कई जुमले जुड़े होते हैं. फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव फॉर्मल. डू यू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट दिस? Negative, interrogative, informal. That's good. अच्छा बेटे, just say. अब ये लास्ट सेंटेंस को कौन चेंज करेगा नेगेटिव में? अगर मैं कहूं she will have baked cakes in the evening. Very good. She will not have baked cakes in the. क्या तर्जुमा बनेगा बेटे? वो शाम तक या शाम में केक सेक नहीं चुकी होगी. सो टू मेक अ नेगेटिव सेंटेंस वी पुट नॉट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब. इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं बेटा? वी ब्रिंग हेल्पिंग वर्ब एट द बिगिनिंग. विल शी हैव baked cakes
वेरी गुड. केक्स इन द इवनिंग. वेरी गुड. क्या तर्जमा बनेगा? क्या वो शाम में केक बेक कर चुकी या सेक चुकी होगी बेटे? हेल्पिंग वर्ब बिगनिंग में और एट द एंड ऑफ सेंटेंस क्वेश्चन मार्क. इफ यू फॉरगेट दिस यू मे फेस द डिडक्शन इन योर मार्क्स. अगर आप नहीं लगाएंगे क्वेश्चन मार्क तो हो सकता है 0.5 डिडक्ट भी किए जा सकते हैं. अच्छा जी, नेगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्मल फॉर द कंफर्मेशन ऑफ समथिंग. विल शी नॉट हैव बेक्ड केक्स इन द. इसका उर्दू तर्जुमा क्या बनने वाला है? क्या वो शाम में केक नहीं सेक चुकी होगी या बना चुकी होगी? बेटे दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इज यूज इन अ फॉर्मल गैदरिंग, इन रिस्पेक्टेबल गैदरिंग विद रिस्पेक्टेबल एटीट्यूड. दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इज यूज्ड फॉर द कंफर्मेशन ऑफ समथिंग. आप एक चीज कंफर्म कर रहे होते हैं. और आखिरी जो जुमला है बेटे, कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ विल नॉट? वॉन्ट. और व्हाट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ शैल नॉट? शैंट. ठीक हो गया बेटा? तो अभी यहां पे क्या यूज करना पड़ेगा मुझे? वॉन्ट शी हैव बेक्ड केक्स इन द इवनिंग. नॉट, सॉरी, विल शी नॉट. आई एम सॉरी, आई फॉरगॉट, आई एम रियली सॉरी. इवनिंग. ठीक है जी. कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म एट द बिगनिंग एंड एट द एंड ऑफ सेंटेंस वी यूज क्वेश्चन मार्क. शी विल हैव बेक केक्स इन द इवनिंग. वो शाम में केक सेक चुकी होगी. शी विल नॉट हैव बेक्ड केक्स इन द इवनिंग. वो शाम में केक नहीं सेक चुकी होगी. इंट्रोगेटिव. विल शी हैव बेक्ड केक्स इन द इवनिंग. क्या वो शाम में केक सेक चुकी होगी? विल शी नॉट हैव बेक्ड केक्स इन द इवनिंग. क्या वो शाम में केक नहीं सेक चुकी? और आखिरी, वॉन्ट शी हैव बेक्ड केक्स इन द इवनिंग. क्या वो शाम में केक बेक नहीं कर चुकी होगी या सेक नहीं चुकी होगी? सो आई होप अप टू दिस प्लेस lecture is quite clear. Even then, if you have some problem, you can contact me. So for today it's enough. Inshallah we'll meet in next tutorial with something new. Thank you.